वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग आ गए हैं वापस से एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके ऑन हेयर ट्रांसप्लांट। तो देखिए, इस हेयर ट्रांसप्लांट सीरीज में ये हमारा जो है लास्ट पार्ट है, पार्ट 12। और इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखिए अब तक डिस्कशन हम कर चुके हैं: इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी ऑफ स्किन, व्हाट इज मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, कॉजेज ऑफ हेयर फॉल, डीएचटी क्या होता है, एलोपेशिया क्या होता है, स्कैल्प हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है एग्जैक्टली हमने ये सब जाना। टेक्निक्स कौन कौन सी है मार्केट में जो डॉक्टर्स करते हैं यूज, जो हेयर ट्रांसप्लांट में होती हैं। फिनेस्टेरॉइड और मिनॉक्सिडिल, ये कौन सी दो मेडिसिन हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में यूज होती हैं, जिनको आपको इनका सेवन करना पड़ता है। हमने डिस्कशन किया यौगिक एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशन क्या है हेयर फॉल के लिए। और आज हम लोग अपने इस पार्ट का लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं, जो कि है इज इट फाइन टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आपको एक डिसीजन बनाना है कि भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो अगर देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने इस पॉइंट को रखना चाहेंगे, आप अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं इसको, और आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हमारा पर्पस है इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताना या आपको गाइड करना। बाकी इट इज कंप्लीटली योर कॉल कि आप इसके लिए जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके इसके बेल बटन को आप प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने तीन पार्ट्स में जो है इसको रखा हुआ है। पहला है पर्पस, दूसरा है कॉस्ट, तीसरा है रिजल्ट। तो जब हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं किसी चीज के लिए, तो हम ये तीन चीजें देखते हैं कि भाई पर्पस क्या है हमारा। अगर हम एक चीज के लिए जा रहे हैं, कुछ हम करना चाहते हैं, तो उसका पर्पस क्या है, दूसरा उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, तीसरा उसका रिजल्ट क्या होगा। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए काम कर रहे हो, उसमें आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसका रिजल्ट क्या होगा। इन तीन का आकलन किए बिना अगर आप किसी चीज के लिए जाते हो, कोई काम करते हो, तो उसमें जो है आपको मात खानी पड़ सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात जानते हैं पर्पस। आजकल लोगों को गुड लुक्स का बड़ा शौक है, लोग चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। कई लोग इतने ज्यादा जो है इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं अपने आप को लेकर कि वो चाहते हैं कि नहीं, मेरे ही जो है खुद के अच्छे बाल जो है आने चाहिए। हेयर फॉल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जो है अपने वापस बाल उगाऊंगा और उसी वापस एक अच्छी गुड लुक्स के साथ में आऊंगा। कई लोग सिर्फ गुड लुक्स के लिए ही जो है अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, यानी कि वो अपने जो है फिलिंग कराते हैं, साइड लॉक्स अच्छे करवाते हैं, खासकर सेलिब्रिटीज करवाते हैं इन चीजों को। कई लोगों का क्या होता है कि उन्हें लगता है कि भाई हम तो अब जो है गंजे हो गए हैं एलोपेशिया के चलते, हमारा जो है कॉन्फिडेंस वो जो है बहुत ही लो चला गया है। तो अब हम जो है क्या करते हैं कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस क्योंकि डाउन हो गया है, हमें इसको वापस लाना है, तो हमें अपनी अपीयरेंस ठीक करनी है, इसलिए हमें जो है इसको अपने हेयर ट्रांसप्लांट को कराना चाहिए। एंड वी आर रेडी टू पे एनी कॉस्ट, हम किसी भी कीमत पे करेंगे, हम पैसा खर्चा करेंगे, हम कोई दवाई भी खाने को तैयार हैं, चाहे वो कोई भी मेडिकेशन हो, तो हम वो करेंगे। तीसरा है एक्सेस मनी। भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, हमारे पास पैसा भी ज्यादा है, टाइम भी है, सब चीज है, हम लोग कॉस्ट चुकाने को तैयार हैं, और हम लोग जो है ये डिसीजन लेते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। तो ये तीन आपने एक कैटेगरीज में पर्पस में आपने देखा कि भाई हमारा ये तीन पर्पस है कि भाई हमारे पास एक्सेस मनी है, चलो करा लो, लुक्स अच्छी हो जाएगी या कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ जाएगा। मेजॉरिटी जो है केसेस में इन तीन के साथ ही लोग जाते हैं। लेकिन इसके साथ में जो चीज जुड़ी हुई है वो है इसके लिए कॉस्ट, यानी कि आपको क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी इसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात पैसा। पैसा जो है आजकल हेयर ट्रांसप्लांट जो है आपको सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा कराने के लिए, और आपको महंगे से महंगा भी। इसका जो चार्जेस होता है वो पर ग्राफ्ट होता है, यानी कि एक जड़ लगाने का पैसा लेते हैं डॉक्टर। तो पर ग्राफ्ट जो है, कई जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, हो सकता है इससे ज्यादा भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो लेते हैं। तो मनी बिल्कुल इन्वॉल्व है। अगर आपके पास पैसा है, आप स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छी बात है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आप तैयार हैं मेडिकेशन के लिए। जैसा कि हमने बात करा कि दो मेडिसिन आपको इसमें लाइफ लॉन्ग, हो सकता है कि आपको, अगर आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस से जूझ रहे हैं, तो फिनेस्टेरॉइड आपको पूरी लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। आपने जहां फिनेस्टेरॉइड मेडिसिन छोड़ी, वहीं आपके जो बाल हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं वो गिरने शुरू हो जाएंगे।
तो देखिए आपको जो है डॉक्टर्स पूरी लाइफ लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फिनेस्टेरॉइड जो मेडिसिन है उसको खिलाएंगे, और आप छोड़ देंगे उस मेडिसिन को तो वो आपके जो सर पे बाल दिख रहे हैं आपको वो भी गिर जाएंगे। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट दी परमानेंट सोल्यूशन। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए। तो अगर आपने इवन पैसा भी दिया है, आप मेडिसिन खाने को भी तैयार हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं ये हो, तो आप ध्यान रखिए ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट, ये खुद डॉक्टर आपको बता देंगे। ठीक है। तो ठीक है, मान लिया आप इसके लिए जो है कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं, पैसा खर्च रहे हैं, मेडिकेशन आप मेडिसिन भी खाने को तैयार हैं पूरी लाइफ लॉन्ग, जो कि लोग खाते भी हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स अगर आपको जानने हैं, देखिए सबसे पहला जो है हमने इनके दोनों मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कितने इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप तैयार हैं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, राइट। और इवन डॉक्टर आपको क्लियरली बता देंगे इन मेडिकेशन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन कई लोग इतने ज्यादा फिनिकी हो जाते हैं कि उन्हें अपने बाल चाहिए, ओरिजिनल बाल चाहिए, तो उसके लिए जो है वो कोई भी कीमत पे करने को तैयार है। तो वो एक डिसीजन लेते हैं, नहीं हम जाएंगे, तो वो एक कॉस्ट चुकाने को तैयार है। दैट इज देयर चॉइस, दैट इज देयर विल। वो जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाएं। तो अब ये जो है ये उनकी चॉइस है। अब बात करते हैं देखिए रिजल्ट की। तो रिजल्ट हमेशा डिपेंड करता है। कोई भी डॉक्टर आपको 100% रिजल्ट, 100% गारंटी वो ये नहीं दे सकता। देखिए इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन भी हेयर ट्रांसप्लांट में डिपेंड करता है क्या रिजल्ट आएगा, आपकी क्या डाइट रहेगी, आप मेडिकेशन पूरी फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें जो है डिपेंड करेंगी कि भाई आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो उसके पीछे रीजंस हैं अलग, जो कि हम बात कर चुके हैं, कि आपके देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर नहीं रहेगा तो उसमें कई आपकी कमियां हो सकती हैं, जैसे कि आपने टाइम से मेडिकेशन जो लेनी थी वो नहीं ली, आपने फिनेस्टेरॉइड छोड़ दिए, जहां आपने फिनेस्टेरॉइड छोड़ी वहीं पे आपके हेयर फॉल होने शुरू हो गए। तो ये जो फिनेस्टेरॉइड जो मेडिसिन है वो लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ेगी, राइट। सो ये इसके रिजल्ट जो है वो डिपेंड करते हैं, और 1 साल का वेट तो आपको करना ही पड़ेगा आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। 1 ईयर, 1 ईयर वेट है इसमें, आपको याद रखिए। कोई ये सोचे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और मेरे तुरंत बाल आ जाएंगे, तो बहुत बड़े गलतफहमी में है। कम से कम 1 साल, 1 साल बाद आपको पता लगेगा कि भाई मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो हुआ है वो कैसा हुआ है। हालांकि 3 से 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे अच्छे से, और 1 साल में आपको कंप्लीट जो रिजल्ट दिखेगा। तो ये जो है ये सारी चीजें इसमें बहुत मैटर करती हैं। देखिए अगर आप जो है तैयार हैं इन सब चीजों के साथ, तो बिल्कुल आप जाइए। आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना है, लेकिन हमारी भी कुछ एक अलग मत है इसमें, जो कि हम आगे बताना चाहते हैं। तो देखिए आगे क्या है ऐसी चीजें जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो है रिजल्ट। रिजल्ट जो है देखिए, जो कि एक बहुत ही, मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं ये किस तरह से भद्दा एक जो है क्या नाम है ट्रांसप्लांट हुआ है। इसको कॉबल स्टोनिंग कहते हैं। कॉबल स्टोन जो है क्या होता है कि जैसा कि आपसे हमने डिस्कस किया था कि भाई जो लेयर है स्किन की, उसमें जो है सेकंड लेयर तक जाके होता है, बट ये सेकंड लेयर पे ना जाके ये जो ट्रांसप्लांट ये बाल लगा दिए हैं बिल्कुल पहली लेयर के ऊपर, ऐसा लग रहा है। और एक कॉबल स्टोनिंग हो जाती है, यानी कि उभरा हुआ दिखाई देता है और बड़ा भद्दा लगता है। ये बिल्कुल फेलियर है, दिस इज कंप्लीट डिसास्टर। इनकी जो, ये मैं आपको लाइव केसेस का दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर्स हमने ली हैं। और ये देखिए, आप ये देखिए रिजल्ट, ये इसकी हेयर लाइन देखिए, कंप्लीटली ये एकदम अननेचुरल हेयर लाइन है। साफ कोई देख के बता सकता है इसको कितनी भद्दी लग रही है। देखिए कहीं पे बाल हैं अभी इनके, कभी नहीं है, कहीं नहीं। तो ये भी हेयर ट्रांसप्लांट, ये देखिए ये क्या हाल हुआ है। तो ये डिसास्टर्स केसेस हैं। अगर आपने किसी गलत डॉक्टर को चुन लिया तो आप फिर अपने आप के ऊपर रोते रह जाएंगे, जो आपका करंट लुक है वो भी एकदम गंदा हो जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते भी हैं तो प्लीज गो विद द बेस्ट डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये एक एक्सपेंसिव बिजनेस है। आपको अपने लुक्स को चेंज करना है, जो कि एक साथ खराब नहीं हुआ तो एक साथ ठीक भी नहीं होगा। आपको पेशेंस की जरूरत है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है, इसमें ये कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है कि आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं। बिना डॉक्टर को जाने, बिना डॉक्टर के रिजल्ट को जाने अगर आप उसके पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, और आप इसके लिए बहुत कृप करेंगे। क्योंकि एक बार गलती हुई, जहां से आपका बाल निकाल लिया गया है वहां पे दोबारा नहीं आता है,
राइट। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपका एक जगह से बाल निकाला जाएगा जहां ज्यादा है, पीछे से ऑक्सीपिटल एरिया से, और आगे जहां पर आपके नहीं है, जहां पे हेयर फॉल हुआ है, वहां लगा दिए जाएंगे, यही होता है। लेकिन अब जहां से बाल निकाला गया है वहां पर वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो जड़ समेत निकाल के आगे लगा दिया गया है, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आप डॉक्टर चुने तो बहुत अच्छा रिसर्च करने के बाद चुने, राइट। आगे देखिए, अगर अब ठीक है, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, अब नहीं कराते तो क्या ऐसे ही गंजे रहें क्या, ऐसे ही चलते रहें, हमें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, हम किसी के सामने खड़े ही नहीं हो पाते। तो देखिए, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल आप ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, देखिए आप इनको जानते होंगे, जॉन वेंसन यानी कि द रॉक, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत बड़े चैंपियन रहे, और उसके बाद इन्होंने हॉलीवुड की कई मूवीज करी, विन डीजल, इतने बड़े सुपरस्टार इंडिया भी आए, राइट। इनकी बात करें, इनको कौन नहीं जानता, रजनीकांत सर। सो देखिए, ये सारे लोग भी जो है एलोपेशिया के चलते, गंजेपन के चलते जो है, अभी भी जो है इनके सर पे बाल नहीं है। तो आपको क्या लगा होगा, इतने बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा इस बारे में, राइट। सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको अपने बारे में जाननी है सबसे पहले, कि आप जैसे हैं अच्छे हैं। आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका जो है हेयर फॉल होना ही है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के केस में भी अगर आप जाते हैं तो आपका हेयर फॉल होगा। जैसे ही आप फिनेस्टेरॉइड जो मेडिसिन है उसको छोड़ेंगे, आपको हेयर फॉल हो जाएगा, जो आपके बाल लगे हैं वो गिर जाएंगे, वापस से गिरने लगेंगे। तो ये कोई जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इवन आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। बट आप एक चीज ध्यान रखिए, कि जो नेचुरल चीज, नेचुरल लुक होता है, जैसे आप उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं, मेरे हिसाब से आपको उसके साथ ही रहना चाहिए। रजनीकांत सर को देखिए, देखिए इनका जो है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, ये कौन नहीं जानता, लेकिन इनके चेहरे पे संतोष देखिए, इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। इन लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट किया, और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं अपने आप को एक्सेप्ट किया कि जैसे वो हैं वो अच्छे हैं, राइट। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, रजनीकांत सर के लिए क्या नहीं कर सकते, इनके पास पैसे की कमी थोड़े ही ना है। बट स्टिल, इतने बड़े सेलिब्रिटी हीरो होने के बाद भी ये अपने एक नेचुरल लाइफ, एक सादगी भरी जिंदगी जीते हैं, और संतोष देखिए इनके चेहरे पे कितना है, ठीक है। इन लोगों के चेहरे पे देखिए कितनी हंसी है, कितने संतुष्ट लग रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आप जाते हैं तो वो एक बड़ी चीज है। आप अपनी नेचुरल लाइफ में जी रहे हैं तो ये कोई एक बड़ी बात नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन आप हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन ले रहे हैं, ये एक बड़ी चीज है। तो याद रखिए कि अगर आप अपने आप को किसी दूसरे के हाथों में दे रहे हैं, तो उसके पहले एक रिसर्च कर ले कि भाई क्या है एग्जैक्टली उसका रिजल्ट, क्या है उस डॉक्टर का। और जहां तक बात रही, देखिए आप अगर गंजे भी हो रहे हैं, या जो है आपको जो है एक डिफ्यूज, आपका जो है बाल डिफ्यूज हो रहे हैं सर से, तो ऐसा नहीं है कि वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, मानते हैं कि आती हैं चीजें, लेकिन आपको अपने आप के अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है। इन भाई साहब को देखिए, इनके सर पे एक बाल नहीं बचा हुआ है एलोपेशिया के चलते, लेकिन अभी स्टिल ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, राइट। सो ऐसा आपको अपने आप को जैसे आप एक्सेप्ट करना होगा, और आप जैसे भी होंगे लाइफ की किसी भी स्टेज में, जिस रूप में आपके जो प्रेमी लोग हैं, आपके जो प्रियजन हैं, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो इस बारे में इतना ज्यादा सोचे ना, और एक पॉजिटिव सोच रखें अपने अंदर हमेशा, राइट। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने इलाज ना करें या कुछ भी, इसके लिए अपने आप को जो है कोई मेडिकेशन या जो है कोई दूसरा तरीका ना अपनाएं, बिल्कुल करें, आपको करना चाहिए बल्कि। बट इतने ज्यादा आप जो है इस चीज के लिए स्ट्रेस में ना आ जाएं कि आप सोचे कि नहीं, अब तो मेरी जिंदगी ही जो है स्पॉइल हो गई है, मैं गंजा हो गया हूँ। ऐसा नहीं है ब्रदर या सिस्टर, राइट। सो आप सबसे पहले अपने आप को जैसे हैं एक्सेप्ट करें, एंड बी नेचुरल, ठीक है। अब देखिए, अब बात हो गई, चलिए ठीक है, गंजे हो रहे हैं, लेकिन क्या करें। तो आजकल हर चीज का ऑल्टरनेटिव होता है, तो आजकल इसका क्यों नहीं होगा। तो देखिए, इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, कपिल शर्मा, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉमेडियन इन इंडिया, ही इज यूजिंग हेयर पैच, राइट। अमिताभ बच्चन सर इतने सालों से हेयर पैच लगाते हैं, बट फिर भी देखिए, आज तक किसी को शायद ही कोई आइडेंटिफाई कर पाया होगा। परेश रावल कब से हेयर पैच लगा रहे हैं, राइट। अक्षय खन्ना ने तो अब जाकर रिवील ही कर दिया, अब तो जैसे हैं वैसे ही पब्लिक में आने लग गए। तो ऐसा नहीं है। तो व्हेन यू हैव ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, जब आपके पास मार्केट में एक ऑल्टरनेटिव है, भाई आपको सर पे बाल ही तो चाहिए, व्हाई नॉट हेयर पैच। कम से कम आप मेडिसिन से बचेंगे, रोज आपको मेडिसिन खानी है, केमिकल डालना है बॉडी के अंदर, तो मैं उससे बेहतर समझता हूँ कि आप एक हेयर पैच लगा लें अपने सर पे, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हेयर पैच मार्केट में अवेलेबल है। तो व्हाई नॉट हेयर पैच। भाई जितना पैसा आप लगाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट में, उससे कई गुना कम पैसों में आप एक अच्छा हेयर पैच, जो आपके सर से, आपके बालों से जो है वो जो है मैच हो जाता है, मर्ज हो जाता है,
आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड अगर आपको अपने सर पे बाल ही चाहिए तो। बट इफ यू टॉक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, तो देखिए बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपकी करंट हेल्थ क्या है, आप आगे तक पूरी लाइफ लॉन्ग फिनेस्टेरॉइड खाने के लिए तैयार हैं या नहीं है, राइट। उसमें अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपको पता है। तो उस रिस्क को लेते हुए आप अगर फिर भी जाना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल। बट हमारा जो मानना है, हम कभी भी इस चीज के चलते कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करेंगे कि भाई आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाइए, क्योंकि जो आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे वो बाल भी आपके एक दिन झड़ने वाले हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई लाइफ लॉन्ग एक मेडिसिन को खाता रहे। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जहां आप फिनेस्टेरॉइड छोड़ेंगे वहां आपके कुछ ही समय में बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप हमारी एडवाइस लें, अगर एक पर्सनल नोट पे मैं अपनी बात करूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं एक हेयर पैच के लिए जाना ज्यादा पसंद करूंगा, रैदर देन कि मैं एक बहुत बड़ा खर्चा करके रिस्क लेके अपनी करंट लुक्स का जाऊं, किसके लिए, एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और एक मेडिसिन अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग खाता रहूं। सो ये तो बहुत ही ज्यादा जो है, ये तब का सॉल्यूशन होता कि मेरे पास कोई अगर ऑल्टरनेटिव ना होता। मार्केट में इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं, हेयर पैच हैं, हेयर एक्सटेंशंस हैं, आप वो यूज कीजिए। विग्स हैं इतने अच्छे अच्छे आते हैं, वो यूज कीजिए। तो ये सब जो सेलिब्रिटीज हैं ये लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। और तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आप इतना पैसा हेयर ट्रांसप्लांट पे लगाएंगे, उससे बेटर ये है कि आप हेयर पैच लगाइए, राइट। सो देखिए ये एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की एक अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं, और हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको जाना ही चाहिए, सो दैट इज योर कॉल। तो हमारे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिया इस वीडियो में, और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई जो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, क्या ये वर्थ है या इसका ऑल्टरनेट है। तो हमने ये चीजें डिस्कस की, और जो फाइनल डिसीजन है, इट इज योर कॉल, बिकॉज इट इज योर बॉडी एंड योर लाइफ, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही। बट बिफोर वी लीव, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।